बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी एक्सरसाइज के। आपको हर वीडियो में बता रही हूँ कि मैं डॉक्टर शाहिद कमाल और शेर मोहम्मद चौधरी की जो बुक है उसकी एक्सरसाइज करवा रही हूँ, बिकॉज मैं आपको थ्योरेटिकली सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ, एग्जांपल्स भी सॉल्व हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके देखा करो। मैंने डॉक्टर शाहिद कमाल की बुक होगी, मिराजुद्दीन मिर्ज़ा फेडरल बोर्ड वालों की एफएससी पार्ट 1 एंड 2 की, ये बीएस लेवल के लिए या बीएससी लेवल के लिए शेर मोहम्मद चौधरी डॉक्टर शाहिद कमाल की बुक, जिनकी अब एक्सरसाइज करवाने लगी हूँ। सुहेल भट्टी की शॉर्ट आंसर की बुक है। इसी तरह आपके पास पंजाब बोर्ड की बुक करवा रही हूँ आपको, पार्ट 2 पार्ट 1 कंटिन्यू है। तो स्टूडेंट, आपको अगर किसी भी किस्म के प्रॉब्लम है या कोई और बुक है जो आप मुझे कहते हैं कि मैं सॉल्व करके आपको बताऊं या आपको पढ़ाऊं, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको तमाम वीडियोस जो हैं वो सीक्वेंस वाइज गिवन है। अगर आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। हम आज अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, आपके पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं 3.26 तक। जितने भी क्वेश्चन थे वो हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हमने करने हैं 3.27 से ऑनवर्ड। अगर आप अपनी बुक में देखें तो आपके पास जो क्वेश्चन है, हम कहते हैं अ मैन गेट्स अ राइज ऑफ 10% इन सैलरी एट द एंड ऑफ हिज फर्स्ट ईयर ऑफ सर्विस एंड फर्दर राइजेज 20% एंड देन 25% एंड ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड ईयर्स. The rise in each case calculated on his salary at the beginning of the year. To what annual percentage increase in this annual. अब स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाता है, ये क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज़ आप हमेशा याद रखें, परसेंटेज में, रेट्स में जो चीज़ बढ़ रही होती है वहाँ पे आप हमेशा ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करोगे। लेकिन अगर स्पीड की बात हो रही है, जिस तरह कि आगे हमारे पास आएंगे कि एवरेज स्पीड पूछी जा रही है, वहाँ पे हमेशा हार्मोनिक मीन लगेगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। आपको ये तो पता है कि व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन, व्हाट इज हार्मोनिक मीन, बट व्हेन वी हैव द क्वेश्चन द स्टूडेंट विल बी कंफ्यूज, ठीक है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। द मेन डिफरेंस इज दिस, आपको जब पता चलता है, वो क्वेश्चन जब सॉल्व करते हो उस चीज़ से पता चल रहा होता है कि अगर आपको रेट्स गिवन है, परसेंटेज गिवन है, देन आपने क्या करना है, ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करना है। बट अगर आपको एवरेज इन द स्पीड पूछा जा रहा है, देन आपने हार्मोनिक मीन लगाना है। इनसे आगे रिलेटेड बहुत सारी एग्जांपल्स आ रही हैं जो कि आज मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ, और ये आपने गौर से देखना है स्टूडेंट, इंशाल्लाह आपको समझ में आएंगे। अब देखें, उन्होंने आपको नहीं बताया कि आपने कौन सी एवरेज अप्लाई करनी है। ये आपको खुद पता होना चाहिए कि आपने कौन सी एवरेज है अप्लाई करनी है। उन्होंने कहे एक हमारे पास से 10% इंक्रीज हुआ है सैलरी में, 10%, एक में हुआ 20%, एक में हुआ 25%। अब जो इंक्रीज हुए ना, मतलब 100% अगर उसकी सैलरी थी, एक में 10% इंक्रीज हुआ है तो वो 110% होगी। अगर 110% होगी, मतलब वन, ये जिस तरह हमने लिखा 1 इस 20% इंक्रीज हुआ है तो 1.2% होगी। 25 हुए तो हमारे पास इतना इंक्रीज हो गया। अब इसके लिए जो एवरेज हमारे पास होती है, अप्रोप्रिएट एवरेज, वो ज्योमेट्रिक मीन है। तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द वैल्यूज अंडर रूट पावर। अब कितनी वैल्यूज हैं, एन कितना है, एन अंडर रूट एन होता है ना, एन टोटल हमारे पास वैल्यूज उन्होंने गिवन दिए 3, तो हमने एन ले लिए 3। अब आप इसे क्या करोगे, लॉग लोगे। जब लॉग लेते हो ना, तो लॉग यहाँ, अब लॉग में हमारे पास क्या होता है, जिस तरह कि ये हमारे पास आ गया 1.10 मल्टीप्लाई बाय 1.20 मल्टीप्लाई बाय 1.25 एंड 1/3। अब आपके पास क्या होता है कि जब आप लॉग अप्लाई करते हो ना, तो ये रूल है कि जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है। अब आप यहाँ पे देखो कि हमारे पास ये बन रहा था, पावर लॉग हमने अप्लाई किया तो पावर जो है लॉग से पहले आ गई, फिर उस लॉग को हमने तमाम पे अप्लाई कर दिया। इन्होंने ज़रा डायरेक्ट स्टेप कर लिया, आपने डायरेक्ट नहीं करना, आपको स्टेप बाय स्टेप के नंबर मिलते हैं तो आपने स्टेप्स फॉलो करने हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, लॉग कैलकुलेटर पे हमने फाइंड करना है। लॉग का ऑप्शन दिया होता है, आप लॉग प्रेस करो, साथ में आगे लिखो 1.10, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह लॉग, फिर लॉग, ये वैल्यू लिखो आंसर। आपने क्या करना है, इन तीनों को ऐड करना है 1/3। अब हमने जब ये वाला आंसर आ जाएगा ना, अब इसका एंटी लॉग लेना है, क्योंकि ये लॉग है, हमें तो ज्योमेट्रिक मीन चाहिए ना, हमें लॉग ऑफ जी तो नहीं चाहिए। तो हम इसको अपोजिट साइड पे लेके जाएंगे, तो लॉग कन्वर्टेड इनटू द एंटी लॉग। एंटी लॉग जब आप कैलकुलेटर में फाइंड करते हो तो शिफ्ट दबा के जब लॉग दबाओगे और साथ में ये वैल्यू लिखोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, और ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। और हम कहते हैं कि 80% इंक्रीज जो है रिक्वायर्ड है एनुअल परसेंटेज इंक्रीज के लिए, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन है 3.28।
अच्छा, इसमें हमारे पास फर्स्ट तो जो है ना ए पार्ट, वो तो आपसे थ्योरेटिकली पूछा गया कि आपने हार्मोनिक मीन का बताना है, अर्थमेटिक मीन का बताना है और इनके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बताने हैं। तो वो ईच एंड एवरीथिंग मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगी। अगर आपने देखना है तो आपको जो शेर मोहम्मद चौधरी ने डॉक्टर शाहिद कमाल की बुक के लिए BS और BSc लेवल के लिए जो मैंने आपको प्ले लिस्ट में बना के दी हुई है, आप उसमें जाके चेक करो। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपको ईच एंड एवरी टॉपिक गिवन होगा। अच्छा, इसका पार्ट बी आप गौर से सुनना स्टूडेंट कि हमें कैसे पता चलता है कि हमने हार्मोनिक मीन लगाना है या ज्योमेट्रिक मीन लगाना है। हम कहते हैं अ मैन ट्रेवल्स फ्रॉम E to B एवरेज स्पीड ऑफ 30 miles per hour and return from the B to A along the same route at the average speed of the 60 miles per hour. Find the average speed of the entire journey. आपने एक जर्नी किया, इंटायर जर्नी की जो स्पीड है, एवरेज स्पीड है, वो आपने मालूम करनी। अब यहाँ पे आपको नहीं बताया गया कि व्हाट एवरेज यू कैन यूज़ इट, ठीक है। ये आपने खुद डिसाइड करना है कि आपको कौन सूटेबल एवरेज जो है वो लग रही है और वो आप लगा सकते हो। अब देखिए, मैंने आपको कहा कि जहाँ रेट्स रेशोज़ की बात आएगी, यू कैन अप्लाई द ज्योमेट्रिक मीन, बट इफ़ यू हैव द क्वेश्चंस ऑफ द स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज आपने फाइंड करनी है, बट वी हैव द स्पीड द वर्ड इन यूज इन द क्वेश्चन, तो आपने लगाना है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन हम कैसे लगाएंगे? हार्मोनिक मीन आपको फार्मूला तो इसका आता है, हमारे पास n होता है डिवाइड, बिकॉज ये रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन होता है, सम ऑफ 1/x। यहाँ हमारे पास क्या है, n 2 है एंड x 1/x। अब देखिए, 2 हमारे पास स्पीड था ना कि ए रूट में वो जा रहा है 30 माइल्स पे पर आवर में और रिटर्न हो रहा है 60 में, तो हमारे पास 1/30 प्लस 1/60, 2x गिवन है 30 और 60। इसको आप सॉल्व करोगे इन दोनों को और वैल्यूज़ लोगे, फिर इन दोनों को जमा भी आपने किया, वैल्यूज़ लोगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 40 माइल्स पर और जो है वो एवरेज स्पीड होनी चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह इसका पार्ट सी है स्टूडेंट, हमारे पास है फाइंड आउट द एवरेज स्पीड ऑफ पर्सन हु राइड द फर्स्ट माइल एट द रेट ऑफ 8 miles पर और नेक्स्ट 7.4 रेट ऑफ 7.5 miles एंड और द थर्ड माइल एट द रेट ऑफ दिस माइल्स पर आवर। अब वो कहते हैं कि आपने फाइंड आउट करनी है एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन, जो फर्स्ट लाइन में उन्होंने बताया एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन, इट्स मीन वी कैन यूज़ द हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का फार्मूला मैंने अभी आपसे शेयर किया, आप 3 लिखो, आपके पास 8, 7.5, 5.5 है, आप उनको क्लोज करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 3.29 है, यहाँ पे भी सेम ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन है जी आपके पास है, बस ट्रैवलिंग 200 किलोमीटर हैज़ 10 स्टेजेस ऑफ इक्वल इंटरवल, द स्पीड ऑफ द बस इन द वेरियस स्टेजेस वाज ऑब्जर्व। स्पीड हमारे पास ऑब्जर्व की गई है 10, 15, 20, 25, 20, 30, 40, 50, 30, 40 एंड किलोमीटर्स पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड एट विच द बस ट्रेवल्स। आपने एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। देखिए, स्पीड की बात आ गई, एवरेज आपने फाइंड करनी है, तो जहाँ पे स्पीड की बात होगी हम हार्मोनिक मीन लगाएंगे। वी कैन टेक द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल दीज वैल्यूज़, ठीक है। आप रेसिप्रोकल लोगे, 1/10 करोगे तो ये आंसर आएगा, 1/15 करोगे तो ये आएगा, 1/20 करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। आपने लेना है हार्मोनिक मीन का फार्मूला, आपको आना है, और ये विदाउट ग्रुप डेटा है, ठीक है। ये ग्रुप डेटा नहीं, ग्रुप डेटा आप कब कहोगे? जब आपके पास क्वेश्चंस आएंगे और उनमें फ्रीक्वेंसीज इन्वॉल्व होगी, वो आपके पास होगा ग्रुप डेटा। अब ये विदाउट ग्रुप डेटा है, आपने सिंपल फार्मूला अप्लाई करना और लिख देना है। टोटल 10 वैल्यूज़ थी, एन की जगह 10 आ गया है, 1/x का सम ले लिया, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, इसको सॉल्व किया, आंसर आ जाएगा। इसी का पार्ट बी है, कहते हैं फाइंड आउट द एवरेज रेट ऑफ मोशन इन द केस ऑफ पर्सन हु राइड द फर्स्ट माइल एट 10 miles पर और द नेक्स्ट रेट इज़ 8 miles, ठीक है। पहले 10, फिर 8, फिर 6 miles पर है। इंक्रीज द पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज 20%। अच्छा, ये इसी क्वेश्चन का एक और सेकंड पार्ट भी है, ठीक है। फर्स्ट में आपने बताना है कि एवरेज बतानी है। देखिए, स्पीड की बात हुई है तो आपको सिर्फ 10 स्पीड दी गई है जो ऑब्जर्व की गई है, फिर 8 आई है, फिर 6 आई है, मतलब थ्री स्पीड्स गिवन थी। तो आपने सिंपल क्या करना है कि इनको डिवाइड कर देना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो इसी का सेकंड पार्ट दिया गया ना, वो इंक्रीज इन पॉपुलेशन विच फर्स्ट डिकेड्स हैज़ इंक्रीज 20%, नेक्स्ट इन 25%, थर्ड इज 45%। अब इसी का इस क्वेश्चन बी का सेकंड पार्ट दिया गया, उन्होंने कहा अब रेट्स ऑफ इंक्रीज में आपने एवरेज फाइंड करनी है। जहाँ भी रेट्स ऑफ इंक्रीज होगा वहाँ मैंने भी आपको बताया कि आप क्या लगाओगे, ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करोगे। तो ज्योमेट्रिक मीन आपके पास कैसे लगेगा स्टूडेंट? ज्योमेट्रिक मीन आपके पास लगेगा कि उन्होंने 20% कहा है, 25, 45,
44%, तो सिंपली आपने क्या करना है कि ऑल द वैल्यूज़ का प्रोडक्ट लेने हैं, पावर लिखनी है 1/3। जब आप दोनों साइड पे लॉग अप्लाई करोगे तो पावर पहले आ जाएगी, लॉग तमाम वैल्यूज़ पे अप्लाई हो जाएगा। लॉग लेके जो वैल्यूज़ आएंगे उनका सम करोगे, सम लेके डिवाइडेड बाय 3 करोगे, आपके भाई आंसर आ जाएगा। बट यहाँ तक आपने स्टेप बस नहीं करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जब मैं चेकिंग करती हूँ तो क्या करते हैं कि यहाँ तक करके स्टॉप कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमें लॉग ऑफ जी नहीं चाहिए, हमें ओनली जी ज्योमेट्रिक मीन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लॉग को जो दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये एंटी लॉग में चेंज हो जाएगा। एंटी लॉग में चेंज होगा तो आप इसका एंटी लॉग लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह 3.30 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको कल समझाऊंगी। अगर आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।